हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बुक 5.3 क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपसे चर्चा करेंगे। मेरा नाम राजकुमार, ये है आपका खुद का चैनल गुरुकुल मैथ। स्वागत है। क्वेश्चन नंबर 3 से एन एंड ए पी गिवन ए इक्वल 5, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 3, ए एन इक्वल 50, फाइंड एन एंड एशन। आप देख रहे हैं दिया हुआ है a इक्वल 5, d इक्वल 3, a इक्वल 5 सोल्यूशन और d इक्वल 3 और an इक्वल 50 दिया हुआ है। जैसा आप जानते हैं, इसके पहले क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड में आपने देखा कि कैसे ए एन फाइंड करते हैं और कैसे एस एन फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले ए एन और डी मालूम है, ए एन भी दिया हुआ है, एन की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमारा फार्मूला है आपके पास ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला है। ए एन की वैल्यू 50 दिया हुआ है, ए की वैल्यू 5 है, प्लस एन माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डी की जो वैल्यू है वो 3 है। तो 50 इक्वल 5 प्लस 3 एन माइनस 3 है। अब देखें 50 और 5 से एक बार और कर लें, 5 से 3 माइनस करेंगे 2 प्लस 3 एन हुआ। 50 माइनस प्लस 2 इधर आएगा, माइनस होगा, इक्वल 3 एन। 50 से 2 निकालेंगे 48 होगा, 48 इक्वल 3 एन। एन इक्वल 48/3 होगा, क्रॉस करेंगे 16 होगा। एन इक्वल 16 आ गया। जो एन की वैल्यू पूछा जा रहा है आपसे, एन इक्वल क्या आ गया? 16 आ गया। आप देख रहे हैं कि ए इक्वल 5, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 3 एंड ए एन इक्वल 50, और जो एन है एन की वैल्यू पूछा जा रहा है, एन इक्वल। तो आपने एन का जो फार्मूला है, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए आपका फार्मूला रखा आपने। ऐसे वैल्यू रखते हुए एन की वैल्यू आपने फाइंड किया, एन इक्वल 16 आ गया। ये एक आंसर आपका आया। कहता है कि एक्शन फाइंड करना है, एस एन। एक्शन इक्वल आपने क्या पढ़ा है? फार्मूला आपके पास है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास फार्मूला है। ये भी आप पढ़ते हैं n/2 इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देख रहे हैं n/2 इंटू ए प्लस, आप देखें a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी को आपने क्या लिखा है? ए एन लिखा है। तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पर आप क्या लिख सकते हैं? a प्लस ए एन लिख सकते हैं। यहां ए एन इक्वल ए एन इक्वल क्या? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ऑलरेडी आप जानते हैं। तो ए एन हो गया। तो एन अब क्या है? एस एन की वैल्यू क्या है? 16 आया। एस 16 इक्वल 16/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 5 है, प्लस ए एन की वैल्यू क्या है? 50 है। 50 क्रॉस कर दें, 2 8 जा 68 और 5 और 50 क्या होगा? 55 होगा। 8 इंटू 55 मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और 4 44 होगा। 440 जो x16 की वैल्यू एस एन इक्वल जो आपका आया, x16 इक्वल 440, ये आपका एस एन की वैल्यू हो गया।
S16 इक्वल 440, ये आपका आंसर है। इस तरह से आपने देखा कि ए दिया हुआ है, डी दिया हुआ, ए एन दिया हुआ है, एन और एस एन फाइंड करना है। आपने सबसे पहले ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी रखते हुए आपने एन की वैल्यू फाइंड किया। एन इक्वल आ गया 16, तो उस पर एस एन इक्वल एन बाई 2 इंटू 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पर आया आपने करते हुए। ए की वैल्यू मालूम है, ए एन की वैल्यू मालूम है, आपने ऐड कर दिया। ऐड करते हुए आपने S16 जो है 440 फाइंड किया। ये है आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड पर a इक्वल 7 दिया हुआ, a 13 इक्वल 35, तो फाइंड d एंड S13। आप देख रहे हैं a इक्वल सोल्यूशन में फर्स्ट टर्म जो है ये AP दिया हुआ है, a इक्वल 7, a इक्वल 7, a 13 इक्वल 35 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस d इक्वल पूछ रहा है और S13 इक्वल पूछ रहा है। सबसे पहले आप देख रहे हैं a आपके पास है a इक्वल 7 और a 13 इक्वल 35 है। जैसा आप जानते हैं कि a n इक्वल क्या होता है, a प्लस a n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो ए एन की वैल्यू आप देखें a 13 है, a 13 इक्वल a की वैल्यू क्या है 7 प्लस n की वैल्यू क्या है 13 माइनस 1 इंटू डी। ए 13 की वैल्यू 35 है, 35 इक्वल 7 प्लस 12 से 1 13 से 1 माइनस करेंगे 12 डी होगा, 35 माइनस 7 होगा इक्वल 12 डी हुआ। 35 से 7 निकालेंगे 28 होगा, 28 इक्वल 12 डी हुआ, डी इक्वल 28 बाई 12 होगा। क्रॉस कर दें 4 से, 4 से जा 28 और 4 3 जा 12, जो d इक्वल हुआ आपका d इक्वल 7/3। d इक्वल जो d की वैल्यू है वो 7/3। अब आपको फाइंड करना है S13। S13 इक्वल जैसा आप जानते हैं n/2 n/2 इंटू a प्लस an। तो S13 इक्वल n की वैल्यू 13/2 और a की वैल्यू आप देख रहे हैं 7 प्लस an की वैल्यू 35। तो 30/2 इंटू 35 और 7 क्या होगा 42 होगा। 42 13/2 इंटू 42, 2 से क्रॉस कर दिया 21, 13 इंटू 21 से मल्टीप्लाई कर दो 21 3 जा क्या होगा 63, 3 कैरी 6, 21 1 जा 21 और 6 क्या होगा 27। तो S13 की जो वैल्यू है आप देख रहे हैं 273 आया। ये है आपका आंसर। इस तरह से आपने देखा क्या A और A30 दिया हुआ था, कॉमन डिफरेंस D आपने फाइंड किया। कॉमन डिफरेंस D फाइंड करने के बाद S13 इक्वल आपने n/2 इंटू a प्लस an पर फाइंड किया, जो S13 इक्वल आपका 273 आया। ये है आपका आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड पार्ट, गिवन A 12 इक्वल 37, D इक्वल 3
एंड फाइंड ए एंड S12। आप देख रहे हैं सॉल्यूशन में देख रहे हैं A12 इक्वल 37 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस D इक्वल 3 है, ये फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं AN इक्वल A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN की A12 इक्वल A प्लस 12 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है? 3 है। 3 A12 की वैल्यू 37 इक्वल A प्लस 12 से 1 माइनस करेंगे 11 होगा। 11 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 33 होगा। 11 3 जा 33। 37 माइनस प्लस है, ट्रांसफर करेंगे माइनस होगा। A इक्वल 37 माइनस 33 हुआ। A इक्वल 37 से 33 माइनस करेंगे क्या होगा? 4 होगा। आपने देखा फर्स्ट टर्म ऑफ AP A इक्वल 4 हुआ। A इक्वल 4, A फर्स्ट आंसर A की वैल्यू होगी। अब S12 आपको निकालना है। S12 तो S12 बराबर क्या? या आप ऑलरेडी इसके पहले दोनों सूत्र देखे हैं। N/2 इंटू A प्लस AN बने A12, A प्लस A12, N की वैल्यू क्या है? 12 है। S12 इक्वल 12/2 इंटू A की वैल्यू आपने फाइंड किया 4 प्लस A12 की वैल्यू 37। 2 से क्रॉस करने 2 6 12 होगा। 6 34 में 4 ऐड करेंगे 41 होगा। 6 इंटू 41, 6 1 जा 6 और 6 4 जा क्या होगा? 24। तो S12 की जो वैल्यू आई आपकी वो 246 है। ये है आपका आंसर। इस तरह से आपने A इक्वल 4 निकाला और S12 के माध्यम से 246 आपने फाइंड किया। A12 आपका दिया हुआ था 37, कॉमन डिफरेंस D दिया हुआ था और AN इक्वल है आपका मेन फार्मूला है। ऐसे सॉल्व करते हुए आपने A की वैल्यू फाइंड किया और S12 के माध्यम से N/2 इंटू A प्लस A12 के माध्यम से S12 इक्वल 246 फाइंड किया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन A3 इक्वल 15, S10 इक्वल 125, फाइंड D एंड A10। आपको फाइंड D करना है और A10 करना है। जैसा आप देख रहे हैं A3 इक्वल 15 है, मतलब सॉल्यूशन में आए। सॉल्यूशन में देख रहे हैं A3 इक्वल 15। A3 इक्वल 15 दिया हुआ है, मीन्स क्या? AN इक्वल आप ऑलरेडी जाना है A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो AN का A प्लस 2 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल 15 दिया हुआ है। A प्लस 3 से 1 निकालेंगे क्या होगा? 2D होगा। A प्लस 2D इक्वल 15। ये फर्स्ट इक्वेशन आपका आ गया। जैसा आप देख रहे हैं S10 इक्वल दिया हुआ है 125। तो S10 का मतलब क्या होगा? जानते हैं आप N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला आपके पास है। चूंकि N की वैल्यू आप देख रहे हैं क्या है? 10 है। N की वैल्यू क्या है? 10। तो 10/2 इंटू 2A प्लस N की वैल्यू 10 है, 10 माइनस 1 इंटू डी। तो S10 इक्वल क्या हो गया? 125 हो गया। तो 2 से क्रॉस करेंगे 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 हो गया। 5 इंटू 2A प्लस 10 से 1 माइनस करेंगे 9 इंटू डी, 9D होगा इक्वल 125 होगा। 2A प्लस
9D इक्वल 125/5 नीचे आएगा। 2A प्लस 9D इक्वल क्रॉस कर दें, 5 2 जा 12, 5 5 जा 25 आ गया। 2A प्लस 9D इक्वल 25 ये सेकेंड इक्वेशन आपका आया। आप देख रहे हैं ये फर्स्ट इक्वेशन जो आपका है A प्लस 2D इक्वल 15 एंड सेकेंड इक्वेशन आपने जो गेट किया 2A प्लस 9D इक्वल 25 है। तो A इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से आप देखें आपका इक्वेशन है फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल 15 और सेकेंड इक्वेशन आपका है 2A प्लस 9D इक्वल 25। ए फर्स्ट इक्वेशन, ए सेकेंड इक्वेशन। आप देखिए ये 2 है, इक्वल नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो 2A प्लस 2 2 जा 4D इक्वल 2 15 13, 15 2 जा 13। ये आपका थर्ड इक्वेशन आया। कैसे आया? इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 से। अब 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2A प्लस 9D इक्वल 25। ये आपका फोर्थ इक्वेशन, इक्वेशन सेकेंड इंटू फर्स्ट से। अब क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन फोर्थ थर्ड माइनस फोर्थ से, थर्ड माइनस फोर्थ से। देखिए माइनस होगा, ये माइनस होगा, ये माइनस होगा, 2A से 2A क्रॉस हो गया, 9D से 4D माइनस करेंगे, माइनस बड़ा है, माइनस 5, 9 से 4 निकालेंगे 5D इक्वल 13 से 25 निकालेंगे, क्या होगा? 5 होगा। D इक्वल आपका 5/-5 से क्रॉस हो गया, D इक्वल आपका -1 आया। D की जो वैल्यू है वो -1, D इक्वल -1 आ गया। जैसा कि आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंट D फाइंड करना था, तो कॉमन डिफरेंट D इक्वल -1 ये आपका आंसर, फर्स्ट आंसर आपने गेट किया। जैसा आप देख रहे हैं A10 फाइंड करना है, A10 भी आपको क्या करना है? फाइंड करना है। A10 इक्वल आप जानते हैं A10 इक्वल क्या? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, सॉरी D इक्वल -1 आ गया आपका। अब पुटिंग करेंगे, पुटिंग D इक्वल -1 इन इक्वेशन फर्स्ट। आपका इक्वेशन फर्स्ट A प्लस 2D इक्वल 15, A प्लस 2 इंटू D की वैल्यू -1 इक्वल 15, A प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई करेंगे माइनस होगा, 2 1 जा 2 इक्वल 13, सॉरी 15 A इक्वल 15 प्लस 2, A इक्वल 15 टू ऐड करेंगे 17 होगा। A की वैल्यू आपकी क्या आ गई? 17। A इक्वल 17 माने फर्स्ट टर्म आपका 17 आ गया। A10 आपको फाइंड करना है, A10 क्या करना है? फाइंड करना है। तो A10 इक्वल क्या होगा? A प्लस 10 माइनस 1 इंटू D, तो A प्लस 9D हुआ। A की वैल्यू आपने फाइंड किया 17 प्लस 9 और कॉमन डिफरेंट D की वैल्यू आपने -1 फाइंड किया,
तो 17 माइनस 9, 9 1 जा 9, प्लस का माइनस करेंगे माइनस होगा, 17 माइनस 9 इक्वल क्या हो गया, 8 हो गया। तो 8 10 की जो वैल्यू है वो 8 आई आपकी, देख रहे हैं 8 10 इक्वल 8, ये आपका आंसर हुआ। इस तरह से कॉमन डिफरेंट इक्वल -1 और 8 10 की जो वैल्यू है वो 8 आपने गेट किया। इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट। आप देख रहे हैं गिवन d इक्वल 5, h9 इक्वल 75, फाइंड a एंड A9, A फाइंड करना है और A9 फाइंड करना है। जैसा कि आप जानते हैं H9 इक्वल दिया हुआ है 75 सॉल्यूशन में, देखें H9 इक्वल 75 है। H9 इक्वल क्या होगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, n/2 इंटू n फार्मूला से चला, Hn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। चूंकि H9 की बात हो रही है, H9 इक्वल n की वैल्यू 9, 9/2 इंटू 2a प्लस 9-1 इंटू डी, डी की वैल्यू आप देख रहे हैं 5 दिया हुआ है, 5, तो 9/2 इंटू 2, H9 की वैल्यू 75 है, 9/2 इंटू 2a प्लस 9 से 1 निकालेंगे 8 होगा, 8 इंटू 5, 9/2 2a प्लस 8 5 जा 40। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसका इसमें आप, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 75 इंटू 2/9 इक्वल टू a प्लस 40। देखें 75/9 इंटू 2 इक्वल टू कॉमन ले सकते हैं a प्लस 20 हुआ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 75 इंटू 2/9 इंटू 2 इक्वल a प्लस 20, 2 से 2 क्रॉस हो गया, 3 3 जा 9, 25 20। आप देखें 2 से 2 आपका क्या हो गया, ये 2 से 2 क्रॉस हो गया, 3 से काटे आप 25, 3 से काटेंगे 75 को 25 होगा, 9 को काटेंगे 3 होगा। इस तरह से 25/3 इक्वल a प्लस 20, तो 25/3 माइनस 20 इक्वल a। अब क्या करेंगे, 3 का 20 में मल्टीप्लाई करेंगे, 25 माइनस 60/3 इक्वल a। 60 से 25 माइनस करेंगे, a इक्वल -5 और ये 5 के 2 निकालेंगे 3, 35/3। ये की जो वैल्यू है 35/3 ये आया, जो फर्स्ट टर्म आपको फाइंड करना था। फर्स्ट टर्म आप देख रहे हैं A9 आपको फाइंड करना है। A9 की क्या होगा, a प्लस 9-1 इंटू डी, तो a प्लस 8d होगा। a की वैल्यू आपने निकाला -35/3 प्लस हो गया 8 इंटू डी की वैल्यू
आपने 5 यहाँ डी की वैल्यू 5 दिया हुआ है 5, तो -35/3 प्लस 40 -35 प्लस 3 का ये 1 है, एलसीएम लेंगे 3 होगा, 3 1 जा 3 -35 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 होगा, 3 का 40 में मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा, 120 से -35 करेंगे 10 से 5 होगा, 11 से 3 8 होगा, 85/3। इस तरह से जो A9 की वैल्यू है A9 इक्वल आपका आया 85/3, 85/3, 85/3 ये आपका A9 की वैल्यू है। इस तरह से आपने देखा A इक्वल आपको A9 दिया S9 दिया हुआ था, A और A9 फाइंड करना था। Sn इक्वल n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी के फार्मूले से आपने सॉल्व करते हुए A की वैल्यू फाइंड किया, जहां A इक्वल -35/3 आया। A9 चूंकि पूछ रहा है A9 इक्वल A प्लस n-1 इंटू डी होता है, तो A प्लस 9-1 इंटू डी 8d हुआ। A की वैल्यू -35/3 प्लस 8 इंटू डी की वैल्यू 5 दिया हुआ है, 8 इंटू 5 इक्वल 40, तो 3 और 1 का एलसीएम 3 लेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 1 होगा, -35 होगा, प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 3 में 3 होगा, और 3 से 40 मल्टीप्लाई करेंगे 120 होगा। जैसा आप देख रहे हैं 120 से -35 माइनस करेंगे 10 से 5 होगा, 11 से 3 8 होगा, 85/3 हुआ। A9 की जो वैल्यू है वो 85/3 हुआ। इस तरह से आपने A की वैल्यू फाइंड किया, एक आंसर आपका A हुआ, और सेकेंड आंसर A9 आपने फाइंड किया जो 85/3 हुआ। इस तरह से A और A आपके आंसर हुए। ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हुए आपने फर्स्ट से 5 तक सॉल्व किया। आपने देखा इस तरह से आप फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन एंड 5th क्वेश्चन को सॉल्व किया और आपने अपने आंसर को प्राप्त किया। इस तरह से ये आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए सिर्फ इतना। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपने खुद के चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।